नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हम लोगों ने यूनियन सेट पढ़ लिया था, आर्बिट्री यूनियन ऑफ अ सेट पढ़ लिया था। तो ये जो पूरा सिलेबस हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, टोटल टोटल आपका केबीएस, डीएसएसपी, सीयूईटी पीजी और यूपी पीजीटी या और यूपीएससी में जो मैथ्स आते हैं, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी में जो भी हैं, उन सभी के मैथ्स के लिए पूरा का पूरा सिलेबस से कंबाइन करके हैं। तो बेसिकली ये पीजीटी वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हम लोग यूनियंस पढ़ चुके थे कि यूनियन क्या होता है, आर्बिट्ररी यूनियन क्या होता है, उसके कुछ कलेक्शन, कुछ नोट्स भी हमने लिख लिए थे। आई थिंक ये इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट भी हमने डिस्कस कर दिया था। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें हमने कुछ 5-6 पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। बहरहाल इस पॉइंट्स को हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है। रीज़न क्या है कि ये हम यहाँ पे यूनियन पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे यूनियन के साथ हमने डिस्कस कर लिया था। बट अभी इसको हम ऑपरेशन ऑन द सेट के साथ डिस्कस करेंगे इन सभी को। रीजन क्या है कि आइडेम्पोटेंट ला, आइडेंटिटी, ये सब क्या है, जब हम ऑपरेशन ऑन सेट पे आएंगे तो वहाँ पे हमको एक बार फिर से डिस्कस करना पड़ेगा। बहरहाल हमने यहाँ पे आपको एक बार मेंशन कर दिया है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कल बोला था कि आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। अभी यूनियन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई एक सेट ए है और कोई सेट बी है, तो जो हमारे पास एलिमेंट होंगे, सपोज दैट कोई एलिमेंट यक्स है, यक्स या तो ए में बिलोंग करना चाहिए या और एंड बन गया भाई, यहाँ पे क्या हुआ, इरेजर काम नहीं कर रहा है। अच्छा अभी काम किया, व्हाट इशू भाई, हाँ अभी मिट गया। और यक्स बिलोंग टू बी, या फिर ऐसा कंडीशन हो यक्स बिलोंग कर रहा है ए और बी दोनों में, ए एंड बी दोनों में। यक्स या तो ए में बिलोंग कर रहा हो, यक्स या तो बी में बिलोंग कर रहा है, यक्स या दोनों में, ए या बी दोनों में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स हमको उन सभी एलिमेंट्स को कंटेन करना था, उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन रख लेना था जो एलिमेंट ए में भी हैं, जो एलिमेंट बी में भी हैं, और साथ में ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में है उनको रिपीट नहीं लिखना है। नॉर्मली ऐसे यूज कर, जैसे कि मैं एक एग्जांपल पूरा सेट लेके बोल दूं, जो पिछले एग्जांपल में मैंने लिया था, ए ई आई ओ यू, ए ले लिया, और बी इज इक्वल टू हमने ए बी सी डी ई ले लिया, ए बी सी डी ई ले लिया। जब इनको हम ए यूनियन बी निकालेंगे इनका, तो हमको क्या मिलेगा, ए बी सी डी ई आई ओ यू, इतना मिल जाएगा। इतनी चीज समझ में आई? तो हमको क्या मिल जाएगा, दिस, इतना पार्ट हमको मिल जाएगा। तो दैट मीन्स हमको वो कलेक्शन रखना है जो ए के पास भी हो, बी के पास भी हो, और ए और बी दोनों के पास हो। ठीक है, बेसिकली मीनिंग यही इतना है। तो हम बात करने वाले हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन के बारे में बात करते हैं। चलो इंटरसेक्शन हेडिंग यहाँ लिख देते हैं। बहरहाल यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा हुआ। ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेट्स का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में बात क्या होती है कि इंटरसेक्शन का मतलब हमको कॉमन लेना। बेसिकली मैं कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूं तो यूज तो नहीं करना चाहिए, बट समझने के लिए इतना जानो कि जैसे हमारे पास कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, तो हमारे पास जो यक्स मिलेगा, यक्स या तो यक्स ए में भी होना चाहिए एंड यक्स आल्सो बिलोंग इन बी, मतलब यक्स ए और बी दोनों में होना चाहिए। और की कंडीशन नहीं है कि या तो ए में हो या तो बी में हो, नहीं। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी यक्स ए में भी बिलोंग करना चाहिए, यक्स बी में भी बिलोंग करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल वही पुराना उठाऊं, यक ए इज इक्वल टू हमने लिया ए ई आई ओ यू, ये ले लिया, और बी इज इक्वल टू हमने लिया ए बी सी डी और ई। अब इनका अगर हम इंटरसेक्शन निकालने को चलें, तो इंटरसेक्शन निकालने को चलेंगे, सिर्फ हमारे पास इसमें ई मिलेगा और कोई नहीं मिलने वाला। ए भी मिलेगा, सॉरी, ए भी तो है,
ए और ई, ए और ई दो एलिमेंट हमको मिलने वाले, दो एलिमेंट कौन से मिलने वाले, ए और ई। ए और ई क्यों मिलने वाले, यही दो एलिमेंट ऐसे हैं जो बी के पास भी हैं, मतलब यक्स बिलोंग ए में भी करना चाहिए, यक्स बिलोंग बी में भी करना चाहिए। अगर इसको हम वेन डायग्राम के हिसाब से बताएं तो वेन डायग्राम के हिसाब से हमको ये वाला हिस्सा चाहिए, ये जो दोनों में कॉमन वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमको वेन डायग्राम के हिसाब से चाहिए। बातें समझ में आ रही है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, आई थिंक मीनिंग समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन होता क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब दो सेट, दो या दो से ज्यादा सेट हमारे पास जो भी हो, उन सभी में जो कॉमन एलिमेंट हो वही हमारे क्या होंगे, इंटरसेक्शन होंगे, वही हमारे क्या होंगे, इंटरसेक्शन होंगे। क्लियर। चलिए इनकी डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिखने के साथ साथ हम एग्जांपल उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ओके चलो भाई। इफ इफ ए एंड बी, ए एंड बी, इफ ए एंड बी, what happened, if a and b are given sets, ए और बी हमारे पास क्या है, गिवन सेट है, ए और बी दो हमारे पास क्या है, गिवन सेट है। देन द इंटरसेक्शन, देन द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन of a and b, of a and b is the set of all, is the set of all, set of all elements which belong to both a and b, which belong to both a and b, जो a और b दोनों में बिलोंग हो, एंड डिनोटेड बाई, एंड डिनोटेड बाई, बहरहाल मैंने ये सारी चीजें आपको पहले ही बता दिया कि क्या कैसे होना है, वो अब थ्योरी के फॉर्म में लिख रहे हैं, डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी एंड रीड एज ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी। इसको रीड इस तरह से, अगर हम इसको वेन डायग्राम पे करें, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट में हमने दो सबसेट ले लिए, ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। तो ए और बी में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ए और बी में हम सिर्फ इसी पार्ट्स को कंसीडर कर सकते हैं, यही हमारा इंटरसेक्शन होगा। ये पूरा क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। समझ में आ रही बात है कि नहीं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बारे में स्टार्टिंग करते ही मैंने पहले मेंशन कर दिया कि इंटरसेक्शन होता क्या है। तो इंटरसेक्शन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ, जैसे चलो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। एग्जांपल हमने ले लिया, ए इज इक्वल टू यक्स, यक्स इज, यक्स आर लिख देते हैं, यक्स आर ऑल इवन नंबर, ऑल इवन नंबर्स। बी इज इक्वल टू हमने ले लिया वाई, वाई इज, वाई इज, वाई को कौन सा सेट ले लिया जाए, चलो वाई को हम ले लेते हैं, वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ 4। अब हमारे पास दो सेट हो गए, यक्स आ, जहां पे यक्स सारे के सारे रियल नंबर हैं, वाई इज क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, वाई क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल होता गया है, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम दोनों सेट को अगर ओपन करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स इज ऑल इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब आपका क्या है, 0 2 4 6 8
समथिंग सो ऑन, सभी नंबर इसमें बिलोंग कर जाएंगे, है ना। बी इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, 4 8 16 सो ऑन, इस तरह से। अब हमको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखो तो हमको कौन कौन से मिल सकते हैं, दोनों में कौन कौन कॉमन होंगे, जो यही बी के पास होंगे, जो बी के पास होंगे वही कॉमन होंगे, जो भी होगा आगे जाके 4n तक, है ना। तो 4n पे मैं बाउंड नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कंडीशन वही है। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन भी क्या मिलेगा, समझ में आया, कि जो दोनों सेट में कॉमन हो, जो ए के पास भी हो, जो बी के पास भी हो, ऐसे एलिमेंट्स को हमको चूज करना है जो ए और बी दोनों सेट के पास हो, वही हमारे क्या होते हैं, इंटरसेक्शन होते हैं, अदरवाइज इंटरसेक्शन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है, डन। तो ये क्लियर हो गया कि ए और बी, ठीक है, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही हमारे क्या होंगे, इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन होंगे, अदरवाइज इंटरसेक्शन नहीं होने वाले, डन। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो इंटरसेक्शन तो आई थिंक सबको समझ में आ गया है। अब हम बात करने वाले हैं आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। उसके पहले हम एक नोट लिख लेते हैं, उससे पहले एक हम नोट लिख लेते हैं, नोट पॉइंट। सेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी आर सेट टू बी, आर said to be disjoint, disjoint if a intersection b is equal to 5। बहरहाल अभी ये जो मैंने नोट लिख दिया इसको अभी हम डिसजॉइंट सेट के नाम से पढ़ेंगे। डिसजॉइंट सेट के इसके बाद जब इंटरसेक्शन खत्म हो जाएगा इसके बाद हम डिसजॉइंट सेट के नाम से एक डेफिनेशन लिखेंगे जिसमें यही रहेगा कि सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। सिंपल सी बात है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 का सेंस क्या हुआ, ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, हमको यहाँ पे इम्पटी मिल गया। इम्पटी मतलब कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं, कॉमन होने का सेंस क्या है, ए इज इक्वल टू हमने ले लिया ए बी सी डी, है ना, और बी इज इक्वल टू हमने कंसीडर कर लिया 1 2 3 4, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन लेने जाओगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, कोई कॉमन है कुछ नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में दोनों सेट अपने आप में क्या है, डिसजॉइंट है, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से बिलोंग नहीं कर रहे कहीं भी, ठीक है। समझ में आया, ये नोट पॉइंट है, इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सेट। आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जस्ट अ बिट, चलिए भाई आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स का सेंस क्या है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसे सेट के बारे में, ऐसे सेट के बारे में जो यूनिवर्सल सेट से लिया गया हो, जो यूनिवर्सल का सबसेट हो, यूनिवर्सल आपका यूनिवर्सल सेट है, इसका कोई सबसेट हो, ठीक है, उसके आर्बिट्री इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हम उस फैमिली की बात कर रहे हैं, फैमिली ऑफ सबसेट की बात कर, फैमिली ऑफ सबसेट की बात कर रहे हैं जो अपने आप में खुद सेट है। ऐसे फैमिली ऑफ सबसेट्स की बात कर रहे हैं जो अपने आप में खुद सेट है। दैट मीन्स बेसिकली अगर हम बात करें तो हम ए लेमडा की बात कर रहे हैं। ए लेमडा का मतलब क्या हुआ, इंडेक्स सेट। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडेक्स सेट के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में नहीं, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट का मतलब हुआ कि हम एक ऐसे सबसेट, ऐसे फैमिली ऑफ सबसेट की बात कर रहे हैं, फैमिली ऑफ सबसेट की बात कर रहे हैं, फैमिली ऑफ सबसेट की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्सल से है, और यूनिवर्सल से होते हुए भी जितने भी उसके सबसेट्स हैं, जितने भी सबसेट्स हैं उसके, वो सभी अपने आप में क्या है, सेट के फॉर्म में है, ठीक है। सच दैट एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू इट, सभी के सभी ऑब्जेक्ट इसी में बिलोंग कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इन सभी का जो इंटरसेक्शन लिया जाएगा वो हमारा क्या कहलाता है, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट कहलाता है। तो दैट मीन्स अगर लिखना है तो हम लिख लेते हैं, लेट
इंडेक्स सेट ए लेमडा, जहां पे लेमडा बिलोंग करेगा ए से, बी अ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट, बी अ इंडेक्स फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ यू। अभी मैंने बताया ना कि ये क्या है, फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ यू है, सबसेट ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट का अपना क्या है, सबसेट है। देन द इंटरसेक्शन of the family of subset of the family of subset family of subset is set such that, ये इस तरह से है, such that an object, कोई भी ऑब्जेक्ट या एक ऑब्जेक्ट belong to it if and only if it belong to all set it belong to all set the set of the family सेट ऑफ फैमिली से क्या होना चाहिए, ऑल सेट से बिलोंग करना चाहिए, सेट ऑफ फैमिली के ऑल सेट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, द इंटरसेक्शन या दिस इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाई इंटरसेक्शन इंडेक्स सेट ए लेमडा बिलोंग टू ए। बेसिकली इतना समझो कि अगर हम इन शॉर्ट में बोलो तो हमारा ए लेमडा क्या होता है, ए लेमडा एक इंडेक्स सेट है। तो अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट के या पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट के, अगर हम बोले कि इज अ सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू इट, एक ऑब्जेक्ट इसमें बिलोंग करना चाहिए इफ एंड ओनली इफ, या इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा या आर्बिट्री इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा केवल और केवल तब, कब बिलोंग करेगा, केवल एंड केवल तब, इफ इट बिलोंग टू ऑल सेट्स द सेट ऑफ द फैमिली। मतलब फैमिली के अंदर में जितने सेट हैं, फैमिली के अंदर में जितने भी सेट हैं वो हर एक सेट में बिलोंग करेगा, तब ऐसी सिचुएशन में ये आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होगा, किसका, इंडेक्स सेट का। क्लियर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्शन ए लेमडा बिलोंग टू ए। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा अलजेब्रिक लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, यक्स सच दैट बिलोंग टू ए लेमडा एंड आल्सो लेमडा फॉर ऑल लेमडा बिलोंग टू ए, फॉर ऑल लेमडा बिलोंग टू ये, इस तरह से डिनोट भी किया जाता है। क्लियर, एक नोट पॉइंट हम मेंशन करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे अगर मैं एक बात और बोलूं, इसको नोट के फॉर्म में लिख देते हैं, नोट इफ ए इज इक्वल टू 5, अगर हमारा ए 5 हो गया, मतलब जो हमारा सेट है, जो कलेक्शन है वो 5 हो गया। अगर ये 5 हो गया तो सिंपल सी बात है, हमारा जो इंटरसेक्शन आएगा वो यूनिवर्सल हो जाएगा। अब कैसे हमारा इंटरसेक्शन यूनिवर्सल कैसे हो जाएगा, अब ध्यान से सोचो, लिख दे रहे हैं पहले, देन इंटरसेक्शन ऑफ ए लेमडा सच दैट लेमडा बिलोंग टू ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। इसका इंटरसेक्शन आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। तो जो आपका a इज इक्वल टू 5 हो गया, a इज इक्वल टू 5 हो गया, तो 5 ऐसा एलिमेंट है जो सबके साथ बिलोंग कर रहा है, जो सबके साथ बिलोंग करता है। तो इनका इंटरसेक्शन लोगे तो यूनिवर्सल पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, बातें समझ में आ रही है। क्लियर, तो आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्लियर हुआ। ठीक, चलिए एक सेकंड नोट लिखते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट भी है और जरूरी भी है, जानते रहना। नोट सेकंड, इसको फर्स्ट बोल देते हैं। नोट सेकंड में क्या है, नोट सेकंड में वही जो यूनियन में हम लोगों ने किया था कि जितने भी यूनियन, अगर अभी तक तो हमने कितने यूनियन किए, जैसे कि हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं, 3 एलिमेंट ले रहे हैं, 2-3 एलिमेंट के साथ हम यूनियन कर रहे हैं तो थोड़ा आसान है हमारे लिए। बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स 2 से ज्यादा हो जाए, 3 4 5 6 या
फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हो जाए। अब हमको उनका यूनियन और इंटरसेक्शन लेना है, तो किस तरह से लेना है, क्लियर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नोट उसी पॉइंट पे है, तो नोट, इफ इफ a1 a2 so on an is the finite family of set, is the finite family of set, then their intersection is denoted by intersection ai, where I vary from 1 to n। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन an, इस तरह से भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा सेकंड नोट था, जहां पे अगर आपके पास एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा आपके फैमिली ऑफ सेट्स हो जाए, दो से ज्यादा सेट्स का कलेक्शन हो जाए। अब यहाँ पे जब इंटरसेक्शन की बात आएगी, हम उनको कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, इस तरह से इंटरसेक्शन ले रहे होंगे, क्लियर। इनको रिप्रेजेंट करने का तो मैंने वेन डायग्राम पीछे आपको बता ही दिया कि वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। आई थिंक सबको इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन क्या है, आर्बिट्री इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों इंटरसेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम डिस्कस करें, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिसजॉइंट। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि हम आगे डिसजॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। हम वहां पे नोट में लिख रखे थे, बट यहाँ पे हम पॉइंट के फॉर्म में डिस्कस करेंगे ताकि हमको याद रहे। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, बेसिकली टू सेट्स टू सेट्स टू सेट्स ए एंड बी सेट टू बी डिसजॉइंट, इनको हम डिसजॉइंट बोल देंगे। कौन सी कंडीशन, सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। बहरहाल यही नोट पॉइंट पे हमने लिखा था कि दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन अगर 5 होता है तो उनको हम डिसजॉइंट बोलते हैं। तो वही चीज मैं अभी भी बोल रहा हूँ, टू सेट्स ए एंड बी सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 की कंडीशन हो गई। इफ ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5, अगर ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5 हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात है, देन A and B are said to be intersecting। ये क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। सिंपल सी बात है, कोई इंटरसेक्ट तो हो ही रहे ना, कहीं ना कहीं पॉइंट उनके आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टू बी इंटरसेक्टिंग। और ओवरलैपिंग सेट, कभी कभी ओवरलैपिंग भी बोला जाता है इंटरसेक्ट को, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ओवरलैप भी कंफ्यूज करने के लिए यूज कर लिया जाता है इंटरसेक्ट के मामले में। तो इतना समझ के रखो, अगर आपके पास दो सेट हैं, सेट ए और बी का इंटरसेक्शन 5 नहीं आता है, तो सिंपल सी बात है, उनका इंटरसेक्शन पॉसिबल हो रहा है। उनके इंटरसेक्शन पॉसिबल तो 5 पे भी है, बट इंटरसेक्शन में उनके कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, उनके इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन एलिमेंट्स मिल रहे हैं। डजंट मैटर ए बी सी कुछ भी मिल रहा हो, जो भी रहा होगा, 5 नहीं होगा, एम्प्टी सेट नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उन सेट को उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं, या इनको इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट बोलते हैं, या इंटरसेक्टिंग सेट बोलते हैं, या ओवरलैपिंग सेट बोला जाता है। बट अगर 5 मिलता है तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। इतनी बातें समझ में ही। अगर हम इनको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें डिसजॉइंट को, वेन डायग्राम हमने ले लिया एक यूनिवर्सल, ये हमारा यूनिवर्सल हो गया, एक यहां पे बना दिया कि यहां पे बना दिया, लो भाई 2 अंडे बना दिए मैंने, ठीक है। अब मुर्गे के हैं शुतुरमुर्ग के, मुर्गे तो अंडे देंगे नहीं, बहरहाल ठीक है। तो दो सेट बना दिए मैंने ए एंड बी। तो दोनों देखो, दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कहीं टच भी नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स यूनिवर्सल के अंदर में दोनों सेट है, यूनिवर्सल का तो सबसेट ही है, लेकिन अपने आप में वो तो सेट है। तो सेट ए सेट बी एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ भी नहीं रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए।
क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट बन गए। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं, डिसजॉइंट सेट। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, छोटा सा एग्जांपल करके फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। और आप लोग टेंशन मत लीजिए किसी चीज का, रीजन क्या है, जितना भी पीवाईक्यू पीछे आया हुआ है क्वेश्चन आपका सारा, मतलब मैं जैसे ही आपका ये सेट सेट वाला टॉपिक खत्म होता है, सारे सेट मैं पढ़ा दूंगा, तुरंत सेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आए होंगे केबीएस में और आपका जीआईसी में, डीएसएसबी में, यूपी पीजीटी में, जितने भी यहाँ तक नवोदय विद्यालय में कहीं भी आपके आए होंगे, यूपीपीसीएस में भी आए होंगे, तो जहां भी आपके सेट के क्वेश्चन आए होंगे, हम सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके तुरंत जस्ट सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहिए कि सर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, सारी थ्योरी थ्योरी करा, पहले थ्योरी हम डिस्कस कर ले रहे हैं, उसके बाद उस सारी थ्योरी को एक साथ उठा के हम कहाँ क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। ओके, ठीक है, चले आगे बढ़े। एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमने मान लिया कि कोई सेट है हमारे पास, ए इज इक्वल टू, हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। ठीक है, बी इज इक्वल टू हम लोगों ने ले लिया 7 8 9 10, इसमें 7 नहीं रखते हैं क्योंकि भाई इंटरसेक्शन हमको लेना है, सॉरी डिसजॉइंट दिखाना है। 6 7 8 9 10 हो गया। और हम एक सेट और कोई ले लेते हैं, सी इज इक्वल टू समथिंग ले लेते हैं, हम लेते हैं 6 11 12 15। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बताना है कौन सा डिसजॉइंट है कौन सा डिसजॉइंट नहीं है। तो बेसिकली अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें, बी इंटरसेक्शन सी करें और ए इंटरसेक्शन सी करें, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, 5 हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास कोई एलिमेंट ऐसा है 7 8 9 10 6 11 15 समथिंग, ये भी आपका 5 हो गया। ए इंटरसेक्शन सी के अंडर में आपके पास एक एलिमेंट मिल जाता है 6 जो कि कॉमन है। दैट मीन्स ये आपका क्या है, डिसजॉइंट सेट है। कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट। दूसरा वाला भी आपका क्या है, डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट होगा। बट ये डिसजॉइंट नहीं होगा, ये इंटरसेक्टिंग सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग सेट हो जाएगा, ये डिसजॉइंट सेट की कैटेगरी में बिलोंग नहीं करेगा। आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे कि इंटरसेक्टिंग और डिसजॉइंट में डिफरेंस क्या है। अब एक ए इंटरसेक्शन बी में देखो, ए 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 7 8 9 10 है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 5 लिख दिया मैंने। बी और सी की अगर बात करें तो इनके पास भी 7 8 9 10, यहाँ पे 6 11 12 15 है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, फिर से 5 आ गया। लेकिन ए और सी में यहां तक तो 5 तक कोई कॉमन, लेकिन 6 एक ऐसा एलिमेंट था जो ए और सी दोनों में कॉमन था। दैट मीन्स हमारा ये सेट कौन सा बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग सेट बन जाएगा। कौन सा सेट बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग सेट बन जाएगा। क्लियर है बातें, इतनी समझ में आ रही है। डन, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिफरेंस ऑफ अ सेट। किस पे आते हैं, डिफरेंस ऑफ अ सेट। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, डिफरेंस ऑफ अ सेट, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन इसके साथ है, सिमेट्रिक डिफरेंस पे आना पड़ेगा हमको। तो पहले डिफरेंस अगर अच्छे से समझ में आया रहेगा तभी हम सिमेट्रिक डिफरेंस को समझ पाएंगे, अदरवाइज सिमेट्रिक डिफरेंस को समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस में यूनियन इंटरसेक्शन का भी यूज है, साथ में डिफरेंस का भी यूज है। मतलब डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें अगर आपको रिमाइंड रहेगी तभी सिमेट्रिक डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बहरहाल पहले हम डिफरेंस समझते हैं। डिफरेंस का सेंस क्या हुआ, कि डिफरेंस का मतलब समझ में आ रहा है कि हमको दो सेट का या दो से ज्यादा सेट का डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस निकालने का सेंस जैसे कि अब ए है, सेट ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देना, जैसे कि हम नंबर के साथ करते हैं ना, कि पहले नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट। अब इसमें यहाँ पे क्या कंडीशन है कि अगर हमको सेट में से सेट को सब्ट्रैक्ट करना हुआ या इनका डिफरेंस लेना हुआ तो हम कैसे कैसे करेंगे। बेसिकली समझो, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है जब हम डिफरेंस फाइंड कर रहे होते हैं। सपोज दैट हमारे पास सेट ए है और हमारे पास दूसरा सेट बी है। सेट ए हमारा क्या हो गया, हम सिंपल सा ले लेते ए ई आई ओ यू। लोग सोचते होंगे सर एक ही एग्जांपल लेते हैं वही वावल्स वाला, बट थोड़ा इजी है समझाने के लिए। ए बी सी डी और ई मैंने लिया। अब हमको चाहिए ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी चाहिए। तो ए डिफरेंस बी की कंडीशन में
हमको ऐसे एलिमेंट इसमें रखने पड़ते हैं कि जो एलिमेंट सिर्फ ए में हो, बी के पास ना बिलोंग कर रहे हो। ऐसे एलिमेंट जो कहां पे बिलोंग कर रहे हैं, यक्स बिलोंग टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। मतलब ऐसे एलिमेंट को चूज करके यहां पे रखा जाता है जो डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो पहली कंडीशन तो बी को तो पूरा बाइकाट कर दो, बी का कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करने वाला, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि जो कोई ए का एलिमेंट हो और बी में भी बिलोंग कर रहा है, वो भी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेगा। दैट मीन्स इसमें वही एलिमेंट बिलोंग करेंगे जो ए में होंगे बट बी में नहीं होंगे, ए में होंगे बट बी में नहीं होंगे। जैसे आपका हो गया आई ओ यू। अब ध्यान से देखो, आई ए में है बी में नहीं है, ओ ए में है बी में नहीं है, यू ए में है बी में नहीं है, लेकिन ए और ई ए में भी है बी में भी है। मैंने क्या बोला, बी को तो पहले पूरा बाइकाट मार दो, बी को पूरा बाइकाट मार दो। अगर ए डिफरेंस बी निकाला गया है तो बी का कोई भी एलिमेंट यहां पे दिखना नहीं चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि ए में आने वाले वो एलिमेंट जो बी के साथ मैच कर रहे हैं उनको भी बाहर का रास्ता दिखा देना है, उनको भी बाहर भगा देना, भाई तुम निकल जाओ यहां से, तुम उनके साथ मिले हुए हो। ठीक है, वही कंडीशन बी माइनस ए के साथ, बी डिफरेंस ए के साथ भी है। अब की किसको बाइकआउट कर देना है, ए को बाइकआउट कर देना। भाई ए वाले को हम छोड़ दिए, ए को यहां से भगाओ, ए को पूरी तरह से यहां से भगाओ। अब बी के पास जो भी एलिमेंट है उसमें भी छटनी करो, उसमें भी से चेक करो कि भाई कौन सा ऐसा है जो देशद्रोही है, उसमें इसमें भी चेक करो इसमें से कौन सा देशद्रोही है। अब ध्यान से देखो, बी के पास एक एलिमेंट ए है, उधर भी एक एलिमेंट ए है। ठीक है, इधर भी क्या है, बी है, उधर बी नहीं है, दैट मीन्स बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, है ना। यहां पे कौन आया, बी सी डी, ये तीन एलिमेंट आपके आए। क्लियर है बातें, समझ में आ रही। तो डिफरेंस समझ में आया, डिफरेंस का सेंस होता है सिंपल से ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस से, दोनों कंडीशन से लिया जाएगा। दैट मीन्स अगर हम यक्स मान लेते हो एलिमेंट जो आएगा, तो यक्स निश्चित रूप से यक्स बिलोंग टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी होना चाहिए। कब, ए डिफरेंस बी के लिए, और बी डिफरेंस ए के लिए क्या होना चाहिए, यक्स बिलोंग टू बी एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। मतलब यक्स बी में बिलोंग कर रहे हैं, ए में कतई नहीं बिलोंग करना चाहिए। यक्स ए में बिलोंग करे तो बी में कतई नहीं बिलोंग करना चाहिए। बात समझ में आ रही है, मतलब पूरा का पूरा एकदम से अलग। तुम बाइकाट करो और साथ में ये देखो कि हमारे साथ रहने वाला कोई देशद्रोही या अपना क्या बोलते हैं खुफिया एजेंसी वाला तो नहीं है जो इधर उधर की बातें ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसे को भी क्या करना है, बाहर का रास्ता दिखा देना है। बातें क्लियर हो गई। चलिए, तो डिफरेंस ऑफ सेट की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होता है डिफरेंस ऑफ सेट की डेफिनेशन। डन। चलिए, लेट लेट ए एंड बी be two sets be two sets, the difference of the difference of a and b written as a minus b is the set of those element is the set of those element those elements of a which do not belong to b, which do not belong to b, जो कि b में बिलोंग नहीं करता है। अभी जस्ट मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट x बिलोंग टू a एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू b। यक्स a में तो बिलोंग करना चाहिए बट यक्स b में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यक्स बिलोंग टू ए डिफरेंस बी हुआ तो इसको हम सीधा लिख सकते, दिस इंप्लाइज दैट यक्स बिलोंग टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, अगर ऐसा लिखा हुआ तो। क्लियर। सिमिलरली अगर हम इसी की बात करें, जस्ट मैंने ऊपर डिस्कस किया था बी माइनस ए के लिए, सिमिलरली
Similarly, the difference B minus A is the set of all those elements all those elements of B that do not belong to A. That is, B minus A is equal to X belong to B. सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया थोड़ा सा. X such that X belong to B and X does not belong to A. यही चीज तो मैंने ऊपर डिस्कस भी किया था अभी, आई थिंक, कि x अगर b माइनस ए है तो x किस में बिलोंग करेगा? b में बिलोंग करेगा, a में बिलोंग बिल्कुल नहीं करेगा. यहां तक कि b के वही एलिमेंट यूज किए जाएंगे जो क्या होंगे, एक a में भी मैच नहीं कर रहे होंगे. दैट मीन्स दोनों में से कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई देशद्रोही नहीं ठहराया जा सकता, कोई उसमें अपना क्या बोलते हैं उसको, चुगलखोर जिसको बोल सकते हो, चुगलखोर आदमी उसमें कोई ऐसा ना हो जो दोनों में बिलोंग कर रहा हो. ऐसे भी इंसान को बाहर कर देंगे, तभी वो क्या बनेगा, डिफरेंस बन जाएगा. समझ में आया? क्लियर? अब अगर इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ा ध्यान देते हैं. जैसे मैंने एक वेन डायग्राम बनाया, ये वाला वेन डायग्राम दो बनेगा. इसमें एक ए डिफरेंस बी का बना दे रहा है और एक बी डिफरेंस ए का बना दे रहा है. ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है भाई. ठीक. अब ऐसा बना दिया, ये हमारा यूनिवर्सल है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ए एंड बी. इसको हम बना देते हैं ए डिफरेंस बी, इसको बना देते हैं बी डिफरेंस ए. अब ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए में क्या था? ए डिफरेंस बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट थे? हमारे पास कौन से एलिमेंट हो रहे थे भाई? व्हाट हैपन? हाँ, तो हमारे पास क्या सिचुएशन थी जब ए डिफरेंस बी हो रहा था? हमारे पास ए डिफरेंस बी में क्या हो रहा था कि हमारे पास सिर्फ ए के ही एलिमेंट आने थे. दैट मीन्स हमारे पास यहीं के एलिमेंट आएंगे, यहां तक, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे वही आएंगे. जो बी के साथ कॉमन भी होंगे वो भी बिलोंग नहीं कर रहे होंगे. दैट मीन्स ये हमारा क्या बनेगा, ए डिफरेंस बी बन जाएगा. और जब बी डिफरेंस ए की बात करें तो हमारे पास सिर्फ यही एलिमेंट बिलोंग कर रहे होंगे, ये बी वाले एलिमेंट जो प्योर बी के एलिमेंट होंगे, प्योर बी के एलिमेंट. दैट मीन्स ए में भी बिलोंग नहीं करना है और ए और बी के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग नहीं करना है. तो ऐसे एलिमेंट ही हमारे क्या होंगे, किसके अंडर में आएंगे, बी डिफरेंस ए में आएंगे. क्लियर बातें? डन. एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर आपको एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझा देते हैं, बहरहाल मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी, फिर से समझा देता हूं. ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 ले लिया, और बी इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6. अब हमको निकालना ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए. ए डिफरेंस बी, तो मैंने पहले बोला कि अगर ए डिफरेंस बी निकालना है तो बी को पहले पूरा बाइकआउट मार दो, बाहर करो भाई, तुम इधर दिखना मत. पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन बचता क्या है, ए में ऐसे चुगलखोरों को खोजो, ऐसे कॉमन, ऐसे देशद्रोहियों को खोजो जो बी के साथ भी रिश्ता रखते हैं. कौन कौन है? 2 है, और कौन है? 4 है, और 6 है. ये 3 लोग ऐसे हैं ए के जो बी के साथ रिश्ता रखते हैं. तो मतलब इन दोनों को भी इन तीनों को भी छोड़ दो, जो बच रहे हैं उन्हीं को लिख लो. कौन बच गया? 8 और 10. ये हमारा ए डिफरेंस बी हो गया. समझ में आया? बी डिफरेंस ए की बात जब करनी है तो तुरंत क्या करो, ए को भगाओ यहां से, बोलो कि भाई तुम यहां से निकल लो, ठीक है, मेरी फैमिली से बिलोंग नहीं करते. दूसरी कंडीशन, उन चुगलखोरों, उन दो देशद्रोहियों को खोजो जो ए के साथ रिश्ता रखते हैं. कौन कौन रखता है? 2 रखता है, 4 रखता है, और 6 रखता है. इसके अलावा जो बच रहे हैं प्योर हैं, वही, उन्हीं को अपने पास रख लो. 1 3 और 5
ये तीनों हमारे क्या हो गए, बी डिफरेंस ये हो गए। बातें समझ में आ रही है? बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत टफ चीजें नहीं है। इतनी चीज समझ में आ गई, डन। किसी को किसी प्रकार का कोई इशू भाई नहीं है? चलिए, तो आपको जिसको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, आपके डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सारे, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल्स दोनों के हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी कंडीशन, अगर आपके नीचे नंबर भी चल रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर, वहां पर भी डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी को पुटअप कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार का कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आता, उसको आप कमेंट बॉक्स में या डायरेक्ट जल्दी सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे बाइंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ। तब तक आप लोग इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस तक तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब सिमेट्रिक डिफरेंस थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।